हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन, कि उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका आपको याद होगा, हमने जो पढ़ा था जिसके अंदर सबसे पहले हमने अपने अमीनो एसिड्स को नॉन पोलर बनाए, फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, फिर उसके बाद हमने पढ़े थे पोलर लेकिन अनचार्ज्ड, फिर हमने पढ़ा था नेगेटिवली पोलर, नेगेटिवली चार्ज, पोलर पॉजिटिवली चार्ज। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 7 पढ़े थे नॉन पोलर, देन 3 पढ़े थे एरोमेटिक, टोटल 10 हो गए थे। फिर हमने 3 पढ़े थे नेगेटिवली चार्ज्ड, और सॉरी 2 पढ़े थे नेगेटिवली चार्ज, 3 पढ़े थे पॉजिटिवली चार्ज, और बचे हुए 5 पढ़े थे हमने पोलर अनचार्ज्ड। तो आज हम उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि और किस तरीके से हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जिसको स्ट्रक्चर्स याद होंगे ना, जो मैंने लास्ट क्लास में याद कराए थे, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस वाली क्लास को समझने के लिए। और अगर किसी को ना याद हो तो एक बार प्लीज पुरानी वाली लेक्चर देख लेना, बिकॉज थोड़ा सा मैंने समझाया था स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करना है, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, दैट बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे डिवाइड करेंगे। एक हो गया एलिफेटिक साइड चेन, हमने पढ़ा था नॉन पोलर, और नॉन पोलर में हमने 7 पढ़े थे, ठीक है। अब लेकिन यहां पर हमने नॉन पोलर से एलिफेटिक बना दिया कि एलिफेटिक साइड चेन है। अगर आपको याद होगा, इसके अंदर मेरा प्रोलीन नाम का एक कंपाउंड था ना, जिसमें इमिनो रिंग थी, जिसमें जो नाइट्रोजन था NH2 का, वो आपका रिंग के अंदर आ गया था। तो अमीनो आपका जो उसके अंदर NH2 था, वो सेकेंडरी अमीनो बन गया था, बिकॉज वो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसलिए वहां सेकेंडरी अमीनो था। याद है ना? तो उसको हम यहां से हटा देंगे। सो आप देख सकते हो, इनको हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, इसको हम हमारे टोटल 5 में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से थे? सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, मिथाइल लगा होगा, अगर हाइड्रोजन लगा है तो ग्लाइसिन, मिथाइल लगा होगा एलेनिन, आइसोप्रोपाइल लगा होगा वैलीन, और आइसोब्यूटाइल लगा होगा ल्यूसीन, और सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा होगा आइसोल्यूसीन। तो ये हमारे 5 अमीनो एसिड्स हो गए विच आर एलिफेटिक। इनके अंदर साइड चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन थे, तो इसके अंदर एक ही अमीनो ग्रुप, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दीज अमीनो एसिड दे कंटेन मोनो अमीनो एंड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हो, इसमें से हमारा जो पहले 2 थे, हमारा एलेनिन और ग्लाइसिन, उसकी चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं थी, वो सिंपल एक हाइड्रोजन और एक CH3 था। लेकिन बाकी तीनों में वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये एलिफेटिक है और ये ब्रांच्ड है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा एलिफेटिक नॉन ब्रांच्ड है, कौन सा एलिफेटिक ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग पता है ना, पढ़ा था ना, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, दिस इज योर अटैचमेंट फॉर वैलीन, आइसोप्रोपाइल। देन ल्यूसीन के अंदर क्या था? आइसोब्यूटाइल। So this was my attachment point for ल्यूसीन। और आइसोल्यूसीन में इसको ऊपर ले गए थे, तो 1 2 3, और यहाँ पे आपका कार्बन जुड़ा था। तो आप देख सकते हो, जो आपका अटैचमेंट था वो 2 से जुड़ा है, इसलिए इसको हमने सेकेंडरी बना दिया था। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका था जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर आपको याद हो, हमने पोलर अनचार्ज में पढ़े थे, जो OH वाले थे, 2 OH वाले हमने पढ़े थे, याद है? सीरीन और थ्रियोनिन। सीरीन के अंदर था CH3OH, और थ्रियोनिन के अंदर था CH2OH, और एक CH3 और जुड़ा था। और उसी में ही हमने एक सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन पढ़ा था, CYSTEINE। तो उन दोनों को यहां अलग कर दिया, हाइड्रोक्सी कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग। तो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग में थ्रियोनिन एंड टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, जो हमने 2 पढ़े थे, पोलर अनचार्ज्ड। और एक और अगर आपको याद हो, हमने एरोमेटिक पढ़ा था टायरोसिन, जो फिनाइल एलेनिन के पैरा ग्रुप पे OH लग गया था। तो टायरोसिन वुड आल्सो कम इनटू दिस योर हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिर चलते हैं सल्फर कंटेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट हमने पोलर में पढ़ा था, पोलर अनचार्ज में सिस्टीन।
अब देखो CH2OH होता है, CH2SH था, दिस वॉज सिस्टीन, TEINE। अगर हम ऐसे दो दो हम सिस्टीन को जोड़ देंगे तो इसके अंदर डाई सल्फर का बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसे वाले को हम सिस्टीन बोलते हैं। तो याद रखना TEINE वॉज अमीनो एसिड, बट जो CYSTINE है वो अमीनो एसिड नहीं है, वो दो अमीनो एसिड्स को जोड़ के बना है। और एक आपको याद होगा हमने मीथियोनीन पढ़ा था, जहां बहुत सारी मिथाइल चेन थी, फिर एस था बीच में और फिर CH3 था, वहां पे भी सल्फर था। सो दीज आर ऑल सल्फर कंटेनिंग। अब थोड़ा सा याद करो क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, याद करो। जब हमारा सल्फर कंटेनिंग था तो हमारा सिस्टीन और मिथियोनीन हो गया। अब आगे देखो, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप, disulfide and a thioether group respectively. Amino acid cysteine is formed by the condensation of two molecules of cysteine. दो molecules of cysteine के जुड़ने पर CYSTINE बना था। अब थोड़ा सा सोच के बता दो, क्या इन सब के अंदर भी साइड चेन में कोई एसिड है? COH है? नहीं है। कोई NH2 है? नहीं है। तो क्या ये सारे भी हमारे मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे? हाँ होंगे भाई, अगर स्ट्रक्चर याद है तो हम कर लेंगे। अगला हो गया एसिडिक और बेसिक, जो हमने वहां पढ़े थे। याद होगा एसिडिक के अंदर हमारे दो थे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, और बेसिक के अंदर हमारे तीन थे, लाइसिन, आर्जिनिन एंड योर हिस्टिडीन। और हिस्टिडीन की रिंग बताओ, रिंग थी ना हिस्टिडीन में, कौन सी रिंग थी? दो नाइट्रोजन वाली रिंग थी, याद है ना, इट वाज द इमिडाजोल रिंग वाज प्रेजेंट इन योर हिस्टिडीन, पढ़ा था ये भी हमने। तो आई होप सबको याद है। अगला हो गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों एरोमेटिक में भी है, और इनमें से जो हमारा टायरोसिन था वो एरोमेटिक भी है, एंड इट आल्सो कंटेन OH, तो वो हाइड्रोक्सी की कैटेगरी में भी हमने डाला था। हमें याद है, सबको याद है। अब ट्रिप्टोफैन जरा याद रखना, ट्रिप्टोफैन में क्या पड़ा था? दो रिंग जुड़ी हुई थी, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर, और 5 मेंबर वाली में एक नाइट्रोजन था। तो वैसे थोड़ा सा याद रखना, इसको हम इंडोल रिंग बोलते हैं। जब 6 मेंबर और 5 मेंबर वाली रिंग जुड़ती है ना, 6 मेंबर में सारे कार्बन, 5 मेंबर में एक नाइट्रोजन, तो इसको इंडोल कहते हैं। पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, हेट्रोसाइक्लिक पढ़ोगे, इंडोल, इमिडाजोल, पायरोल, सब कुछ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लास्ट है इमिनो एसिड। देखो आपको याद होगा हमने प्रोलीन पढ़ा था, प्रोलीन में इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन था और ये कार्बन था, तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 ऐसी चेन थी। यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन था ना वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, सो दिस नाइट्रोजन इज सेकेंडरी नाइट्रोजन। तो जब सेकेंडरी नाइट्रोजन होता है ना आपका रिंग के अंदर, उसको हम इमिनो बोलते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इन प्रोलीन मेक इट अ इमिनो एसिड। तो हो गए हमारे ये पहली टाइप की क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा। अगला इनका केमिकल नेचर कैसा है? पोलर है, नॉन पोलर है? भाई क्या है? तो देखो नॉन पोलर के नाम अब फटाफट चेक कर लो, हमने सारे पढ़े हुए हैं। एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, ये एरोमेटिक थे बट ये भी नॉन पोलर है। अगले हो जाएंगे पोलर, और पोलर में भी हमें सारे पता है। पोलर अनचार्ज भी इसमें आ जाएंगे, और पोलर चार्ज जैसे कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो यह हो गई आपकी नॉन पोलर एंड पोलर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है अमीनो एसिड की एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो अमीनो एसिड है जो हमें जरूरत है जिसकी, तो हमें डाइट से खाना पड़ेगा, हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारी खुद की बॉडी बना लेती है, तो हमें डाइट से खाने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, देयर आर 9 अमीनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल एंड 1 अमीनो एसिड इज दिस वन, इज दिस योर arginine. This one amino acid arginine, ये सेमी एसेंशियल होता है
बिकॉज बच्चों में ये जरूरत होता है, बड़ों में जरूरत नहीं होता। तो अगर कोई बच्चों के लिए पूछे तो ये 9 + 1 आर्जिनिन 10 आर एसेंशियल और 10 आर नॉन एसेंशियल। बड़ों के लिए, आपके एडल्ट्स के लिए 9 एसेंशियल हो जाएंगे, 11 नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। तो अब इनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम याद करेंगे ये निमोनिक, पीवीटी, टिमहॉल। पीवीटी फिनाइलएलेनिन, वैलिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन। तो याद रखना ये जो आर्जिनिन है, दिस इज सेमी एसेंशियल बिकॉज इट इज एसेंशियल इन चिल्ड्रन। तो अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। तो पीवीटी, टिमहॉल। पीवीटी से फटाफट फिनाइलएलेनिन, वैलेनिन, थ्रियोनिन, फिर टिम, फिर एक थ्रियोनिन हो गया, अगला ट्रिप्टोफैन हो गया, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, हॉल, हिस्टिडीन, एलेनिन, ल्यूसीन, लाइसिन। तो ये हो गए हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड। और इनके सारे बचे हुए, बाकी जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो देख लो, पी वी टी, टिम, टी आई, टिम हॉल। आर्जिनिन बोला ना, उधर डाल रखा है, टिम हॉल। तो ये हो गए हमारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला होता है बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। अब देखो, आपने पढ़ा होगा जब हम लोग पहले जब मैंने आपको रेस्पिरेशन भी पढ़ा रही थी, तो आपको मैंने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल पढ़ाई थी। तो देखो, अगर हमारा अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होता है और वो क्या बनाता है, ब्रेक डाउन होके अगर पायरुवेट बनाता है या कोई भी एंड प्रोडक्ट जो जो आपके क्रेब्स साइकिल में होते हैं, जैसे ऑक्सैलो एसीटेट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट। तो अगर इनमें से कोई पायरुवेट या फिर क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स है उनमें से अगर कोई चीज बनती है अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन से, तो वो हमारा यूज हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए। सो ऐसे अमीनो एसिड जो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, उसे कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। और अगर आपको याद हो, फैटी एसिड्स जो हमारे फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। तो उसमें दो दो कार्बन जुड़ते हैं और दो कार्बन की चेन को एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं। तो बहुत सारे जब एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ते हैं तो हमारा फैटी एसिड बनता है। तो जो भी अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होके एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं या फिर एसिटो एसिटेट बनाते हैं, ये आप सब चीजें बहुत थोड़ा डिटेल में है, बट इतना याद कर लो कि ये हमारा फैटी एसिड प्रोडक्शन में यूज होती है। तो कभी आपने सुना होगा कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज का एग्जांपल होता है एसिटो एसिटेट। सो अगर कोई अमीनो एसिड एसिटो एसिटेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होता है तो वो फैटी एसिड की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, उनको बोला जाता है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेटाबोलाइट बनेगा उनको ग्लूकोजेनिक या कीटोजेनिक अमीनो एसिड कहा जाता है। तो देखो, ग्लूकोजेनिक और ग्लाइकोजेनिक, a group of amino acid whose carbon skeleton is finally catabolized to pyruvate or any one of the intermediate of TCA cycle. TCA क्या था? Tricarboxylic acid cycle, which was citric cycle or Krebs cycle. ऑक्सैलोएसिटेट, फ्यूमारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ऐसो को बोलते हैं ग्लूकोजेनिक, क्योंकि ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने में यूज होते हैं। ग्लूकोज बनता है तो इसका नाम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नया, नियो मतलब नया, नया ग्लूको, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कहीं पर भी जेनेसिस लिखा है मतलब फॉर्मेशन, कहीं पर भी लाइसिस लिखा है मतलब ब्रेकडाउन। सो नया ग्लूकोज बनता है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं जो या तो एसिटो एसिटेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, जो आपकी फैटी एसिड फॉर्मेशन में यूज होते हैं।
अब हमें ये याद करना जरूरी है कि कौन से अमीनो एसिड कीटोजेनिक है। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कीटोजेनिक है, कुछ है जो ग्लूकोजेनिक है, और कुछ दोनों है, ग्लूकोजेनिक प्लस कीटोजेनिक। तो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीनो एसिड है जो ग्लूकोजेनिक है, तो आप याद कर लो कौन से कीटोजेनिक है और कौन से बोथ है। इनको हटाकर बाकी बचे हुए सारे ग्लूकोजेनिक हो जाएंगे। तो कीटोजेनिक में एल, ल्यूसीन, लाइसीन। ल्यूसीन और लाइसीन आर प्योरली कीटोजेनिक अमीनो एसिड। अगला है जो पूरे के पूरे कीटोजेनिक, कीटोजेनिक प्लस ग्लूकोजेनिक होगा, उसके लिए होता है पिट, पीआई ट्रिपल टी, पीआई ट्रिपल टी। फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। अब याद रखना, ये जो टीटी था, ये जो टीटी था याद है, पीवीटी टिम हॉल, वहां दो टीटीटी थे। तो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन था, टायरोसिन नहीं था। लेकिन ये कीटोजेनिक प्लस ग्लूकोजेनिक आपका कहीं ना कहीं ये थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन है। एंड इन 5 प्लस ये 2 7, ये 7 को हटाकर, मतलब 20 में से 7 हटा दिए, बाकी बचे रिमेनिंग सारे के सारे हमारे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स है। सो विद दिस हमारी अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन खत्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं जहां पर हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।